नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक फ़ैसला लिया है जिसमें 2 ज़िले नए बनाए जाने हैं और जिसमें से छिंदवाड़ा से जुन्नार देव होगा और सागर से बीना तहसील का ज़िला बनेगा। जुन्नार देव की हम पहले बात कर लेते हैं क्योंकि छिंदवाड़ा से पहले भी एक ज़िला पंढरना बन ही चुका है, तो अब ये दूसरी बार छिंदवाड़ा आप कह सकते हैं कि टूट रहा है। हालांकि इसकी मांग बहुत समय से थी। जुन्नार देव को जामई भी बोला जाता है, इसका एक नाम जामई भी है। जुन्नार देव में WCL के कन्हान का क्षेत्र का जो प्रधान कार्यालय वहाँ पर स्थित है, जुन्नार देव में भी है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कोयला वॉश प्लांट है। जो कोयला निकाला जाता है उसको धोने का वॉश प्लांट है। और आपने पातालकोट सुना होगा तो छिंदवाड़ा ज़िले में, तो अब पातालकोट घाटी जो है जुन्नार देव में आएगी। तामिया की पहाड़ी आपने सुनी होगी, वो जुन्नार देव में आएगी। श्री हिंगलाज माता का मंदिर है, वो भी जो है अब जुन्नार देव में ही पड़ेगा। साथ में तवा नदी आपने सुनी होगी कि तवा नदी छिंदवाड़ा ज़िले से निकली है। बहुत सारी किताबों में पहले नर्मदापुरम दिया जाता था, महादेव पर्वत श्रेणी की नर्मदापुरम, लेकिन फिर अपडेट हो गया था कि ये जो है छिंदवाड़ा से निकला है। तो जी हाँ, ये छिंदवाड़ा की जुन्नार देव तहसील से निकली थी। तो जो आपकी तवा नदी है, जो कि महत्वपूर्ण नदी है, ये जुन्नार देव से निकली है। चेरक ठारी जगह है जहाँ से तवा नदी को उद्गम हुआ है, चेरक ठारी जगह से हुआ है। महादेव पर्वत श्रृंखला आपको पता होगा, जो सतपुड़ा नेशनल पार्क का जो रीजन है वो छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम एक दूसरे से कनेक्ट थे, है ना। बल्कि ये भी कहा जाता था कि यहाँ जो चौरागढ़ का किला था वहाँ शासन हुआ है। देवगढ़ भी यहाँ पर राजधानी गोंडों की रही है। तो ये आपस में एक गुफा के थ्रू कनेक्टेड थे। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि जुन्नार देव का नगर अब तो चूँकि ज़िला बन गया है तो इसका नाम जुन्नार देव कैसे पड़ा। तो बहुत लोग सोचते होंगे यहाँ पर जुन्नार देव की पहाड़ियाँ भी हैं, जैसे महादेव पर्वत श्रेणी है, जुन्नार देव पहाड़ियाँ भी हैं। तो जुन्नार देव सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई राजा महाराजा का नाम होगा। तो ऑप्शन मान लीजिए आएगा कि जुन्नार देव कौन थे, गोंड शासक थे, ये थे। तो आपको बहुत ऑब्वियसली लगेगा कि यार ये तो जुन्नार देव के नाम पर पहाड़ियाँ हैं, नगर है, जिला है, तो ऑब्वियसली जुन्नार देव जो है कोई गोंड शासक रहे होंगे। जी नहीं, ये कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए मैं क्लैरिटी लाया हूँ। जुन्नार देव में एक शब्द आ रहा है जूना। जूना मतलब होता है पुराना, इसलिए आपने एक सुना होगा जूना अखाड़ा। महाकुंभ में जो सबसे पहले जो अखाड़ा स्नान करने जाता है वो जूना अखाड़ा आपका देखिए जाता है, सबसे पुराना है। जूना मतलब सबसे पुराना, इसलिए देखिए जो जून का महीना है उसको ज्येष्ठ मास भी बोलते हैं। ज्येष्ठ मास में पड़, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, तो जूना मतलब सबसे पुराना, ठीक है। तो जूना देव का नाम ऐसे पड़ा। और यहाँ पर महादेव का मंदिर था, तो जो यहाँ पर प्राचीन महादेव का मंदिर था उसको ही क्या बोल दिया इन्होंने, जुन्नार देव का जुन्नार देव बोल दिया। तो वहाँ से उसका नाम क्या पड़ गया, ये इस नगर का जुन्नार देव पड़ गया। यहाँ पर एक ऐसी कहानी मिलती है कि भगवान शिव के भक्त थे भस्मासुर। तो भस्मासुर ने बहुत तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा कि मैं सब जिसके ऊपर भी हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाना चाहिए। भोलेनाथ तो भोले हैं, उन्होंने वरदान दे दिया। किंवदंती है, कहानी है अपनी, ये है ना, धार्मिक कहानियाँ आप देख सकते हैं। तो अब वरदान मिल गया तो उसने सोचा ट्राई करें कि हमको मिला कि नहीं मिला। तो ट्राई करने के लिए उसने कहा क्यों ना शंकर जी पे ट्राई कर दो, शिव जी खत्म हो जाएंगे तो फिर मुझसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं बचेगा। अब शिव जी ने देखा ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया, ये तो मेरे ऊपर हाथ रखने के मैं चक्कर में है, तो ये मेरे को भस्म कर देगा। तो फिर शिव जी उससे भागे, ऐसा कथाओं में है। और वहाँ से भागे भागे तो यहाँ आपके जो है चौरागढ़ का किला पड़ता है यहीं पर, जहाँ गोंडों का शासन था। तो चौरागढ़ के किला या चौरागढ़ जो एरिया था वहाँ वो कुछ समय के लिए जो है अपना छिपे हैं। तो वहाँ से भी ऐसा बन गया कि पानी बहता रहता है और कहाँ से आता है, ये सब बातें हैं। तो वो भी एक बात है। तो वो हो गया कि इसका भी कंसेप्ट जो है चौरागढ़ का जो है संबंध ऐसा भस्मासुर और शिव जी की कहानी से जुड़ जाता है। दूसरा एक संबंध जैसे पातालकोट को आपको पता ही होगा कि पातालकोट में जो है भारिया जनजाति निवास करती है ना। और लोग वहाँ टूरिस्ट के रूप में देखने जाते हैं। वहाँ 12 बजे मतलब तो वहाँ धूप ही नहीं पहुँचती है ना, बहुत नीचे है, चूँकि आपका जो तल है उससे बहुत नीचे है ना।
तो वो बहुत नीचे से, उसको पाताल कोट बोलते हैं लोग, ने बोले पाताल है। तो वहाँ पर ये है पाताल कोट में ये भी कहानी है कि जब मेघदूत ने तपस्या की थी तो पाताल कोट में ही की थी, और इसी रास्ते से वो जो है पाताल चला गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि पाताल कोट से जो है नर्मदापुरम, जो होशंगाबाद जिला था पुराना, इसका एक गुफा के थ्रू कनेक्टिविटी भी है। और ये पूरा सतपुड़ा रेंज ही आप जानते हो, यहाँ से कन्हान रिवर बड़ी फेमस है, यहाँ से निकलती है। पेंच नदी उत्तर से निकलती है जुन्नार देव के, तवा नदी पश्चिम से जो है निकलती है और बाद में जो है ऐसे नर्मदा नदी में वो मिल जाती है। फिर कन्हान नदी है और टाकिया नदी है, ये प्रमुख नदियाँ हैं। जो टाकिया नदी है वो जुन्नार देव नगर के बीच से बहती है, जुन्नार देव नगर के बीच से बहती नदी वाली टाकिया, और बाद में जो कन्हान नदी में जो है मिल जाती है। तो ये जुन्नार देव से जुड़े आपके फैक्ट थे, हमने बता दिए हैं। इन सब का जो है हम टेलीग्राम चैनल पे जो है अपने डाल देंगे, व्हाट्सएप पे आप देख लीजिए। दूसरा जिला बीना जिला बना है, तो छिंदवाड़ा से जो नया जिला जुन्नार देव बना है वो उत्तर की ओर है ना, मेन छिंदवाड़ा से, और पंढोरना दक्षिण में था। तो सागर जिले से जो जिला नया बन रहा है वो बीना जिला है, वो भी सागर जिले से उत्तर की ओर, और बीना ही वो एक तहसील थी जो सागर की उत्तर प्रदेश की सीमा को छूती थी। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले को जो है बीना जो है छूता था। तो आपने देखा होगा जो बीना जंक्शन की थी वो ललितपुर झांसी को होते रूट था, है ना। झांसी बीना जंक्शन आपने सुना होगा, बीच में था, तो वो ललितपुर की सीमा को छूती थी। तो अब सागर जिला जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छू पाएगा, क्योंकि बीना तहसील की वजह से वो बनता था। तो बीना तहसील का, अब बीना का नाम बीना नदी पर पड़ गया। वहाँ एक बीना नदी बहती थी जिस पर उसका नाम बीना पड़ गया। यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ हैं जिसमें से धसान नदी है जो जाके आपकी यमुना में मिल जाती है, बेबस नदी है, सुनार नदी है, कोपरा नदी है, बामनेर नदियों की 5 समानांतर क्या है यहाँ बीना नदी में घाटी हैं। और बीमा सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि रेलवे जंक्शन के लिए फेमस है। दूसरा आगा सौद जगह है बीना में, जहाँ पर भारत ओमान तेल रिफाइनरी खुली हुई है, जहाँ पर कच्चा तेल गुजरात से आता है, वहाँ काम होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2 नए ज़िले बने हैं जिनके बारे में आप को ये जानकारी दी है। और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी हम क्लियर करेंगे। और इसका जो डेटा है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। धन्यवाद।